अभी हम बाबा केवल धाम में हैं, इंद्रवाड़ा में, जो प्रखंड मुरबा पड़ता, विधानसभा भी मुरबा पड़ता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि डीएम समस्तीपुर श्री रोशन कुशवाहा जी अभी पूजा करने वाले हैं। और यहाँ की क्या विशेषताएं है वो भी हम आपको बताएंगे, कब उद्घाटन होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहे बिहार जूम के साथ। अच्छा, बाबा केवल स्थान तो अब राष्ट्रीय मेला हो गया है, पूजा भी हो गया, तो स्थापना कब हुई थी? देखिए, बाबा केवल का राजकीय मेला का दर्जा है 2010 में दिया गया था, माननीय नीतीश कुमार दिए थे। इसके बाद बाबा केवल आज से 800 वर्ष पहले, 800 वर्ष पहले बाबा केवल का जन्म इसी इंद्रवाड़ा ग्राम में हुआ था। और उस समय अत्याचार जो गरीबों पर, दुखी दरियों पर जो अत्याचार जो लोग करते थे, उसके खिलाफ में जाकर के उसको मारते फिरते थे, जो तुम गरीबों को क्यों सताते हो। तो उस क्षेत्र में जो है वो काफी सम्मानित लोग थे। और तत्काल हम लोग अभी देख रहे हैं जो ये बाबा केवल के चौर में ये इलाका जो है सुनसान एरिया है, ये चारों तरफ जो है गांव है और बीच में चौर है। लगभग इसकी लंबाई जो है सो धरिए 12-14 किलोमीटर का लंबाई रेशियो है इसका। इस बीच में रात में अगर रात बिहार करके कोई अगर जा रहा है यात्री या कोई लोग जा रहे हैं, तो उनको अगर शंका हो जाए कि हमको कुछ चोर वगैरह कुछ कर देगा, तो बाबा उसको पार करा देते हैं। हाँ, और विषैला से विषैला सांप अगर चौर में काट लिया, तो वो अगर सिर्फ यही कह दे बाबा हो हमको ढोरवा काट लिया, तो उसको विष नहीं लगता है। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, ये मान्यता है, मान्यता है। अच्छा, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे टाइट है। जब डीएम साहब यहाँ आते हैं और एसपी साहब आते हैं, उस समय टाइट होता है नहीं। और हमारे थाने के लोग जितने मान्य अधिकारी लोग हैं, अनिल बाबू खड़े हैं, तो ये लोग थोड़ा चुस्त हो जाए, है कि नहीं, तो मैं समझता हूँ कि 12 महीना यहाँ ठीक हो जाएगा, है नहीं। क्योंकि थाना तो ये लोग चलाते हैं, है कि नहीं, क्षेत्रीय तो ये लोग हैं। एसपी साहब तो साल में वो आते हैं, वो बड़े अधिकारी हैं, लेकिन असली अधिकारी तो ये लोग हैं। लेकिन आप ही कह रहे हैं कि ये क्षेत्र जो है 12 से 14 किलोमीटर तक है। हाँ। और एक थाना में कुछ ही थाना ही नहीं है। इस जैसे पूर्व साइड में जाइए घाटो थाना है, दक्षिण साइड में महद्दी नगर है, और दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर में पटोरी थाना है, और इचकलाल से थाना के अंदर में ये पड़ता है अलई थाना। अच्छा, ये मेला जो है कब से कब तक है? मेला आपको 4 तारीख से लेके 10 तारीख तक है। तो 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक है। हाँ। तो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है क्या? नहीं, बिहार सरकार द्वारा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं लगाया गया है, और ऐसे भी नहीं है। हम लोग ऐसे भी नहीं, जैसे देखा जाता है कि जितने भी राजकीय मेला होते हैं जो बिहार सरकार करवाते हैं, वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता। एक बार हुआ था, विद्यासागर जी थे विधायक, तो लाए थे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, उस बात से नहीं हुआ है। ये 5 पीढ़ी यहाँ पे है, कौन कौन है? एक तो माई कमला है जी, एक बाबा अमर सिंह है जी, एक बाबा केवल है जी, ये बाबा रघुनाथ है जी, एक मीरा साहब है। एक मीरा साहब। कितने गांव के लोग यहाँ आते हैं पूजा अर्चना के लिए? यहाँ पूजा अर्चना के लिए आपको अन्य राष्ट्र भी लोग आते हैं, नेपाल और बिहार का तो छोड़िए, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल, असम, इंडिया के सभी जगह के और साथ माने अंतर्राष्ट्रीय नेपाल के लोग, बगल के भारत से सटे हुए तो लोग भी आते हैं। आज भी आए हैं, करीब 100-200 लोग आज भी आए हुए हैं, नेपाल से आए हैं। जी, नेपाल से। ये मुख्य रूप से सहनी समाज का मेला है? जी नहीं, ये श्रद्धा बाबा सब हर समाज के लोग आते हैं, हर समाज के लोग आते हैं, हर समाज के लोग आते हैं। अलग भी राज्य से यहाँ श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? चंदेश्वर साहनी जी। तो ये केवल स्थान जी जो यहाँ पे है, केवल बाबा का पूजा का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य है इनका जो मनोकामना जो लोग मानता है उसका पूरा होता है। क्योंकि अब ये राष्ट्रीय मेला घोषित हो गया है, बहुत दिन से घोषित है, तो राष्ट्रीय मेला है, तो बाबा केवल स्थान का मान्यताएं होगी ना? क्या क्या मान्यताएं हैं? मान्यता जो मन में श्रद्धा में मानता है लोग, जी, बाबा पूरा करते हैं, इसलिए इतना आदमी आता है। अच्छा, और कौन कौन से भगवान की पूजा होती है यहाँ पे? माता कमला को जी सामने है, ये माता कमला का मंदिर है, और ये सरारंजन में पड़ता है। जी सरारंजन केवल स्थान जो है वहाँ पे मोरबा में पड़ता है। मोरबा। कितना किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ मेला है? ये मेला होगा करीब 8 किलोमीटर के 8 किलोमीटर के क्षेत्र में। अब जो है पूरा प्रशासनिक व्यवस्था रहता है यहाँ पे? पूरा टाइट। अच्छा सर, यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? नहीं, सभी लोगों को सबसे पहले मेरी तरफ से सभी श्रद्धालुओं को रामनवमी के इस मेले पे, बाबा केवल स्थान पे जो आयोजित मेले में सबका स्वागत है। और ये बहुत ही पौराणिक और बहुत ही पुराना मेला है, जिसमें लोगों की लोक आस्था जुड़ी हुई है।
तो मेरे को सभी लोगों के और श्रद्धालुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और मेला में जो व्यवस्था है अपने आप पूजा करें, श्रद्धा से जाए। अच्छा सर, पूरा मेला आप घूमे हैं, यहाँ पे क्या और होना चाहिए? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र का एक ये मेला है जिसमें कि लोक आस्था से जुड़ा हुआ है। तो लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, और इस मेले का जितना प्रचार प्रसार हो, लोग आप देख रहे होंगे कि क्षेत्र से आते हैं, और तो पूर्ण रूप से ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का मेला है ये। तो उसी भावनाओं के साथ हम लोग आगे बढ़ाएंगे, सुविधाएं सबको देंगे, तो सुरक्षा इस तरह की कोई दिक्कत ना आए, ये हम लोग का प्रार्थना। तो जैसे देखा जाता है कि हर राजकीय मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो क्या यहाँ पे भी है? नहीं, देखिए, धार्मिक, मैंने बताया धार्मिक परिप्रेक्ष्य का मेला है ये, और भविष्य में अगर आवश्यकता होगी तो वैसा भी किया जाए। अच्छा सर, रामनवमी का भी पर्व है और बाबा केवल स्थान में पूजा अर्चना भी हो रही है, तो प्रशासनिक व्यवस्था लेके क्या आपका जो तैयारियां हैं? मैं वर्तमान में जो बात कर पाऊंगा वो शिवरा के बारे में बात कर पाऊंगा, बाबा अमर सिंह स्थान के बारे में। तो जितनी भी प्रशासनिक सुविधाएं हैं, जितनी भी प्रशासनिक तैयारी है, वो कंप्लीट कर ली गई है। चाहे वो क्राउड कंट्रोल से रिलेटेड हो, बेसिक फैसिलिटीज हो, चाहे वो पानी की हो, शौचालय की हो, लाइटिंग की हो, तो समस्त तैयारियां हम लोगों द्वारा कर दी गई हैं। फिर भी इसके बावजूद यदि किसी भी तरह की इमरजेंसी SOS की स्थिति आती है तो हम लोग तुरंत जो है उसकी कंट्रोल रूम स्थापित है, उसके द्वारा जो है हम लोग उसे समुचित निदान करेंगे। मेन है ये चौर का परिक्षेत्र पड़ता है, चौर है 14 किलोमीटर का क्षेत्र है, और चौर में जो है लड़कियां महिलाएं सभी आती है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी है? इस चौर के बारे में तो सदर SDM साहब ही बता पाएंगे, लेकिन हमारे चौर की स्थिति यह है कि हम लोगों ने CCTV कैमरा, लाइटिंग की व्यवस्था, वॉलंटियर्स, पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था है, और किसी भी प्रकार की स्थिति ऐसी आती है तो तुरंत हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे। तो पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी। पशुपालन मंत्री बिहार सरकार के बैद्यनाथ सहनी जी, जो मोरवा के प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी भी इस बार है, कैसे हैं सर? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। बाबा केवल से क्या मांगे? बाबा केवल के प्रति हम लोग उनके वंशज हैं, खास करके मैं अपने बारे में बताता हूँ। ये हमारे बाबा हैं, और एक पोता होने की हैसियत से और एक नौजवान व्यक्ति होने की हैसियत से हम उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, और मुझको पूरा भरोसा है कि बाबा का आशीर्वाद इस वर्ष होने वाले महाभारत जो होने है 2025 में, उसमें निश्चित रूप से हमको आशीर्वाद देकर जनता की अदालत में जाएंगे। अच्छा, आप बोले कि बाबा केवल के आप वंशज है, थोड़ी सी जानकारी हमको नहीं है, आप दे दीजिए। जो बाबा केवल का पूजा अर्चना कब से यहाँ पे स्टार्ट हुआ और राजकीय मेला तक का सफर कैसे पूरा हुआ? जब मैं 2010 में MLA बना था, तो 2010 में 24 मार्च 2010 को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हमने लिया था, और उन्होंने हमसे कहा कि क्या करना चाहिए। तो हमने उनको 2 प्रपोजल दिया। हमारे यहाँ के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो नून नदी परियोजना बांध की शुरुआत किए थे, मैं समझता हूँ कि 82-81 में उन्होंने शुरुआत किया था, अपने माथे पर मिट्टी उठा करके नींव डाले थे, और उन्हीं के नाम पर 15 वर्षों का शासन पति और पत्नी लालू यादव जी ने लिया, फायदा हुआ। लेकिन इस नून नदी परियोजना बांध आज तक उनसे नहीं बन पाया। तो हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, और आग्रह करने के बाद उन्होंने यह घोषणा किया, और इसमें लगभग मैं समझता हूं कि 28 करोड़ की राशि नून नदी परियोजना बांध पर खर्च हुआ, जिससे मोरवा और सैरंजन और मोहद्दीनगर ये 3 विधानसभा क्षेत्र के लोग प्रभावित होते रहे। अब बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ रहा है, और उनसे हमने कहा कि यह निषाद समाज का बहुत बड़ा मेला है, प्रदेश ही नहीं अन्य प्रदेश से भी लोग आते हैं, और इतनी बड़ी समूह और इतनी बड़ी किसी जात का मेला नहीं होता, इसलिए इस मेला को राजकीय मेला की घोषणा कर दी उन्होंने किया। अच्छा, पहले जो मेला होता था, राजकीय मेला जो होता है, दोनों में क्या मतलब चेंजिंग कुछ दिखाई दे रहा है आपको? बहुत ही चेंज है। अब तो दिन प्रतिदिन यहाँ राज्य सरकार की ओर से जो व्यवस्था होती है, मैं समझता हूँ कि प्रति वर्ष 50 लाख रुपए से अधिक राज्य सरकार यहाँ खर्च करती है। पर्यटन विभाग का बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रहा है, कई यहाँ सामुदायिक भवन बन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला जो भविष्य है, सोनपुर यदि ऐतिहासिक है, तो मैं समझता हूँ कि उसी के मुकाबले में यह बाबा केवल स्थल इंद्रवारा भी माना जाएगा। और यहाँ भी सब लोग जो श्रद्धा से आते हैं, यहाँ तो प्रति महीना खसी बलि देते हैं मनोकामना पूरा होने पर, और हम समझते हैं कि सभी लोगों को इनके प्रति आस्था और विश्वास है, इसलिए नहीं यहाँ भीड़ होती है। आज तक कहीं मेला में 5 लाख लोगों की भीड़ नहीं होती है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लाए थे 2010 में, तो हेलीकॉप्टर से देखे तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ तो हमने आज तक नहीं देखा, और बात भी सही थी। यहाँ 5 लाख प्रति वर्ष लोग बढ़ रहे हैं।
अच्छा, एक सवाल सर उठता है, जैसे आरजेडी आप कह रहे हैं कि जो भी सहनी समाज है वो एनडीए में है, आरजेडी का कहना है कि सहनी समाज, मुस्लिम समाज, यादव समाज, वो तीनों मेरे वोट बैंक है। आरजेडी जो कह रहा है यह तो बात सही है कि आरजेडी के पास तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का ही वोट था, जी तब तो उन्होंने जो है 15 वर्ष का शासन किया, जी और जब अत्यंत पिछड़ा वर्ग को लगा कि यह आदमी को रखने के बाद यह बिहार विकसित नहीं होगा, तो यथावत उनको छोड़ दिया। फिर 2005 में लोगों ने भरोसा और विश्वास किया लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति। आज उनके प्रति लोगों को आस्था है, भाजपा के प्रति लोगों को आस्था है, तो सभी लोग एकजुट हैं। तो अब लालू यादव को खोजने से कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा।